Hello everyone, this is the fifth video of COBOL series, and in this video we are going to cover introduction to ZOS TSO ISPF का पार्ट 2। ठीक है, तो आज बेसिकली वही देखेंगे जो हम पहली वीडियो में उसका कंटिन्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, चलो। सो फर्स्ट हमने देखा था पिछली वीडियो में क्रिएट अ पीडीएस। ठीक है, आज हम थोड़ा सा और देख लेते हैं तो कैसे कैसे हम पीडीएस क्रिएट करते हैं। 3.2 पे जाते हैं सबसे पहले। ठीक है, ए इज फॉर एलोकेशन, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। उसके बाद आपको डिटेल्स डालनी पड़ती हैं, नेम, लोकेशन, स्पेस, एट्रीब्यूट। ठीक है, तो पीडीएस के लिए ऑप्शन 3.2 पे जाइए। नेम आप ये डाल दो, लोकेशन ऐसे डालनी है, और स्पेस में आपको ये डालना है, प्राइमरी क्वांटिटी, सेकेंडरी क्वांटिटी। ठीक है, ये सब मैं बता चुका हूँ। एट्रीब्यूट में आपको क्या डालना है, टाइप हमारा पीडीएस है, रिकॉर्ड लेंथ हम 80 डालते हैं, रिकॉर्ड फॉर्मेट एफबी डालते हैं, फिक्स ब्लॉक, ब्लॉक साइज डालते हैं हम 800। ठीक है, सो यहाँ पे अगर ये यू कब डालते हैं, जब हमारा क्या है, लोड अगर हम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यू आएगा लोड के लिए और फिक्स ब्लॉक आएगा अगर आप पीडीएस क्रिएट कर रहे हैं कोई सी। ठीक है, ओके। चलो सेकंड हम देख लेते हैं, एडिट द पीडीएस। मतलब आपको पीडीएस अगर एडिट करनी है तो कैसे करनी पड़ेगी। फ्रॉम आईएसपी ऑफ ऑप्शन 3.4। ठीक है, 3.4 में जाइए, सर्च स्क्रीन में प्रोवाइड दी डेटा सेट नेम। ठीक है, डेटा सेट नेम आप डाल दीजिए, या तो फुल नेम डाल दीजिए या फिर पार्शियल नेम भी डाल सकते हैं स्टार करके। तो मतलब जो जो भी जो ये क्वालिफायर है, IBM यूजर.t5, तो इन क्वालिफायर से जो भी प्रीफिक्स हमारे पीडीएस क्रिएट हो रखे हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, सारे शो हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार का मतलब यही होता है। अगर आप पूरा नेम डालना चाहते हैं तो पूरा नेम भी डाल सकते हैं। उसके बाद हाउ टू क्रिएट अ मेंबर और प्रोग्राम इन द पीडीएस। मतलब जो भी पीडीएस हमने क्रिएट की है उसके अंदर मेंबर हम कैसे बनाएं। जिस मेंबर के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, जेसीएल लिख सकते हैं, कोबोल लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इन 3.4 डीएस लिस्ट स्क्रीन में भी जो भी होगा, हमारे पास टू केसेस हैं। पहला, अगर हमारे पास एम्प्टी पीडीएस है, यानी फर्स्ट टाइम हम मेंबर क्रिएट कर रहे हैं, तो आप क्या लिखना पड़ेगा, देखो ये हमारा पीडीएस का नेम है, वहां पे आपको शो होगा। आपको साइड में आपको ई डालना पड़ेगा, ई इज फॉर एडिट, और ब्रैकेट में डालना पड़ेगा आपको मेंबर नेम। ठीक है, सो मेंबर नेम जो भी हम क्रिएट करना चाहते हैं उसका नाम डाल दीजिए और हिट एंटर 3 टाइम्स। 3 टाइम्स आप एंटर मतलब हिट कर दीजिए, क्या, एंटर। आपका मेंबर जो भी होगा वो हमारा क्या होगा, 8 कैरेक्टर का होगा। ठीक है, चलिए। लेटर टाइम मतलब इसमें ये है कि अगर हम हमारे पास एम्प्टी पीडीएस नहीं है तो हम कैसे मेंबर क्रिएट कर सकते हैं। तो देखो, IBM user.t5.col जो भी पीडीएस है, ई डालो। यहाँ पे मेंबर नेम नहीं डालना है आप, क्यों, क्योंकि हमारी एम्प्टी पीडीएस नहीं है। एंटर जब करोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, जितने भी मेंबर हैं वो सारे लिस्ट होके आ जाएंगे। ठीक है, तो शो द एग्जिस्टिंग प्रोग्राम, एडिट देम। ठीक है, ई इज फॉर एडिट, जैसा कि मैंने बताया था। सो इन द पीडीएस अगर आप न्यू मेंबर और न्यू प्रोग्राम और मेंबर क्रिएट करना चाहते हैं तो कमांड लाइन में आपको क्या लिखना पड़ेगा, एस, फिर उसका मेंबर नेम। ठीक है, और उसके बाद क्या कर दो, आप एंटर हिट कर दो। ठीक है, वंस यू आर इन एडिटिंग पैनल, जब भी आप एडिटिंग पैनल में पहुंच जाएंगे, ठीक है, तो बेसिकली कुछ कमांड्स होती हैं। क्या, आई इज फॉर इंसर्ट, इंसर्ट न्यू लाइन। मतलब कोबोल अगर जेसीएल कुछ भी लिख रहे हैं आप, तो आई किसके लिए होता है, अगर आप एक लाइन इंसर्ट करना चाहते हैं। डी इज फॉर डिलीट। ठीक है, और कोबोल कलर फॉर्मेट, अच्छा हाँ, अगर मान लीजिए आपको कोबोल लिखना है तो उसका कलर फॉर्मेट बेसिकली डिफॉल्ट होता है। क्या, कोबोल के जो कीवर्ड होते हैं वो रेड होते हैं, और डेवलपर नेम और जो डेवलपर वर्ड होता है वो ग्रीन से हमारा क्या होता है, जस्टिफाई होता है। टू गेट दिस कलर आपको कमांड लाइन में क्या डालना पड़ेगा, हाई कॉप। ठीक है, हाई कॉप मतलब हाईलाइट कोबोल कलर। ठीक है, ऑल द प्रोग्राम आर ऑटो सेव्ड। ठीक है, जब भी आप प्रोग्राम लिखते हैं तो जितना भी प्रोग्राम है वो ऑटो सेव्ड होते हैं। बस आपको क्या प्रेस करना है, F3 प्रेस करना है। F3 का मतलब होता है सेव एंड एग्जिट। मतलब जब भी आप कुछ कोबोल प्रोग्राम लिख रहे हैं और आपने F3 प्रेस कर दिया तो आपको क्या हो जाएगा, वहां पे वो प्रोग्राम सेव हो जाएगा और एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, हाई कब होता है किसके लिए, कोबोल के लिए। जेसीएल के लिए क्या होता है, बेसिकली हाई जेसीएल। जब भी आप इसे यूज करेंगे तो समझ जाएंगे कि ये
कैसे कैसे वर्क करता है, ठीक है। चलो इसके आगे देख लेते हैं, थर्ड देख लेते हैं, हाउ टू कंपाइल द प्रोग्राम, ठीक है। जो भी आपने प्रोग्राम लिखा है उसे कंपाइल कैसे करते हैं। सो वी नीड अ कंपाइलर जॉब, ठीक है, कंपाइलर जॉब चाहिए उसके लिए। अगर आपको कंपाइल करना है प्रोग्राम, सो प्रोजेक्ट में बेसिकली वी एग्जीक्यूट द कंपाइलर जॉब, ठीक है, थ्रू टूल्स। तो जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में रहते हैं तो आप जो मतलब जो एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम, उसे जो कंपाइल करते हैं वो टूल्स के थ्रू करते हैं। अगर आप ट्रेनिंग में हैं देन वी एग्जीक्यूट द कंपाइलर जॉब मैनुअली, ठीक है। फर्स्ट, कॉपी द कंपाइलर जॉब फ्रॉम अनदर पीडीएफ। सबसे पहले क्या कीजिए, आप जो भी कंपाइलर जॉब है आप मतलब अनदर पीडीएफ में वो कॉपी कर लीजिए, ठीक है। ibmuser.team.cobol ऐसे करके, ठीक है, ये हमारा वन टाइम होता है। उसके बाद गो टू 3.4, ठीक है, 3.4 में चले जाइए, टाइप कीजिए ये वाला जो भी पीडीएफ हमने कॉपी किया है, देन हिट एंटर। उसके बाद बी, बी इज फॉर ब्राउज, ठीक है। तो जब भी आप इसे जॉब को देखना चाहते हैं तो मतलब ब्राउज बी, अगर आप ऑप्शन डालेंगे तो ब्राउज कर सकते हैं। वहां पे आपको आ जाएगा लिस्ट ऑफ मेंबर इन दैट पीडीएफ, जो भी इस पीडीएफ में जितने भी मेंबर होंगे वो आपको क्या होंगे, शो हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड आता है हमारा कॉपी। तो जब भी कॉपी अगर आप करते हैं आप तो किससे करते हैं, सी, ठीक है, देन हिट एंटर। मतलब उसमें कमांड में आपको डालना पड़ता है सी, देन हिट एंटर। अगर आप किसी भी डेटा सेट को कॉपी करना चाह रहे हैं किसी डेटा सेट में से, आस्क यू द टारगेट डेटा सेट, मतलब टारगेट डेटा सेट पूछेगा कहाँ आपको कॉपी करना है, उसका आप नेम दे दीजिए, ठीक है। ibmuser.t5.cobol कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, देन हिट एंटर। उसके बाद फोर्थ आते हैं प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट हमारा क्या होगा, कॉपी होगा, ठीक है, कॉपीड होगा। उसके बाद F3, देन गो टू योर पीडीएफ, पीडीएफ में आप चले जाएंगे, ठीक है। इफ अ डेटा सेट इज योर पर्सनल डेटा सेट, अगर हमारा डेटा सेट पर्सनल डेटा सेट है, यू कैन यूज ई, ई इज फॉर एडिट ऑप्शन, ठीक है। तो अगर पर्सनल डेटा सेट है तो ई हम एडिट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो ब्राउज कर सकते हैं। बट इफ द डेटा सेट इज योर्स टीम और योर्स प्रोजेक्ट, देन हमें क्या यूज करना है, बी, बी इज फॉर ब्राउज। क्योंकि अपना डेटा सेट हम क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, दूसरे का डेटा सेट हम एडिट नहीं कर सकते, ठीक है, कैन नॉट एडिट इट। सो बी हमारा क्या है, ब्राउज के लिए। सेकंड आते हैं हम एडिट द कंपाइलर जॉब, ठीक है। अब कंपाइलर जॉब को एडिट करेंगे विद योर डेटा सेट नेम, है ना, जो भी प्रोग्राम का नेम होगा वो हम डाल देंगे उस कंपाइलर जॉब में। यानी सिसिन dd में हम क्या डालेंगे, ibmuser.t5.cobol, और जो भी हमारा लोड बना है, जो भी हम आउटपुट कहाँ पे देना चाहते हैं वो हम यहाँ डाल देंगे। मतलब आप जो भी आउटपुट की लोकेशन है वो हम कहाँ डालेंगे, सीसेल मोड dd में, ठीक है। तो इनपुट तो हो गया कोबोल प्रोग्राम, आउटपुट हमारा क्या हो गया, लोड ऑफ दी कोबोल प्रोग्राम। जैसे कि मैंने बताया था कैसे कैसे फ्लो चलता है। सबसे पहले प्रोग्राम लिखते हैं, उसका लोड मिलता है हमें, ठीक है, कंपाइल करने के बाद, और उस लोड को क्या करते हैं बाद में एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। मतलब जो भी हमारा लोड आएगा अब हम इसे क्या कर पाएंगे, बाद में एग्जीक्यूट कर पाएंगे। सो मेंबर में हम क्या डालेंगे, प्रोग्राम नेम, ठीक है। तो देखो कैसे कैसे मतलब जेसीएल में दिखा देता हूँ, जो भी कंपाइलर जेसीएल है क्या कैसे दिखती है। IBM यूजर एक्स जॉब, ठीक है, तो ऐसे करके जॉब कार्ड हो गया, ठीक है। जॉब प्रॉक जेसीएल लिब में हमारा जो भी प्रॉक नेम है वो आ जाएगा। उसके बाद कॉब सीएल एग्जेक कॉब सीएल मेंबर इज इक्वल टू कोबोल प्रोग्राम वन, ये हमारा क्या हो गया, जो भी कोबोल प्रोग्राम का मेंबर नेम है, ठीक है, वो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्रोग्राम नेम। कंपाइल में कंपाइल डॉट डीएसएन में हम क्या डालेंगे, जो भी हमारा जो मतलब कम कोबोल का पीडीएस है वो डाल देंगे, ठीक है, जो भी हमारा इनपुट है। आउटपुट में हम क्या डालेंगे, लोड वाला पीडीएस, ठीक है, जहाँ भी हम लोड स्टोर कराना चाहते हैं, ठीक है। तो lked.sys l मोड में हम क्या डालते हैं, बेसिकली लोड हम स्टोर कराते हैं। आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, लोड, ठीक है। चलो इसके बाद देख लेते हैं। चलो थर्ड देख लेते हैं, एग्जीक्यूट दी कंपाइल जेसीएल जॉब। मतलब जो भी हमारी जेसीएल जॉब है, मतलब जो भी हमारा प्रोग्राम से लोड आया है उसे हम एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। तो टू एग्जीक्यूट एनी जेसीएल जॉब, ठीक है, हमें क्या क्या चाहिए, पहला कंपाइलर जॉब चाहिए, दूसरा रन जेसीएल जॉब चाहिए।
तो बेसिकली कंपाइलर जो हम चला चुके हैं, रन जेएसएल जो हम देखते हैं। वी यूज सबमिट और सब, मतलब जो भी हम जॉब को सबमिट करते हैं तो कैसे, मतलब कमांड में क्या डालते हैं, या तो सबमिट डाल दो या फिर एसयूबी आप डाल सकते हैं। सो वंस यू सबमिट एनी जॉब, एक्नॉलेजमेंट मैसेज आ जाएगा आपको रेड कलर में, ठीक है। ऐसे करके आपको एक्नॉलेजमेंट मैसेज आता है कि IKJ, मतलब ये जॉब नंबर है, जॉब आ गया, ये हमारा क्वाली मतलब जो जॉब नेम है वो आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाता है, सबमिटेड आ जाता है। जॉब कंप्लीशन पे जब जब भी जॉब कंप्लीट हो जाती है, आपको क्या मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा रेड कलर में, ठीक है। तो कैसे कैसे मिलता है, यहाँ पे ऐसे करके हमारा नोटिफिकेशन मिलता है 19.20.17, है ना, ऐसे करके पूरा जो हमारा क्या है। अब जो मेन होता है यहाँ पे देखना होता है हमें, ये वो देखना होता है मैक्स सीसी। मैक्स सीसी मतलब रिटर्न कोड जो भी होता है, ठीक है। तो मैक्स सीसी क्या आएगा, 0। 0 का मतलब है जो हमारी क्या हो चुकी है, सक्सेसफुली सब मतलब कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। कोई भी एरर उसमें नहीं आया है। तो बेसिकली हमें क्या देखना होता है, मैक्स सीसी देखना होता है। मैक्स सीसी का मतलब होता है रिटर्न कोड। अब कंपाइल दी प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम को कंपाइल कीजिए। मैक्स सीसी अगर 0 है तो सक्सेसफुल हो जाएगा, 4 है तो सक्सेसफुल प्लस वार्निंग आ जाएगी। वार्निंग को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो बेसिकली जो मैक्सिसी 0 है या 4 है, दोनों ही क्या है, सक्सेसफुल कंप्लीशन है। अब मैक्सिसी मान लो 8 आ गया या 12 आ गया, इस केस में हमारा क्या आएगा, एरर। तो करेक्ट द मिस्टेक इन द प्रोग्राम, जब जो भी कोबोल का प्रोग्राम है उसमें जाइए। अगर आपको मैक्सिसी 8 मिल रहा है, 12 मिल रहा है, तो आपको मिस्टेक करेक्ट करना है और दोबारा उसे कंपाइल कीजिए, ठीक है। मैक्सिसी की फुल फॉर्म क्या होती है, मैक्सिमम कंडीशन कोड, ठीक है। फोर्थ आ जाते हैं हाउ टू एग्जीक्यूट दी कोबोल लोड। जो भी हमारा लोड बन के आया है कंपाइलेशन के बाद, उसे हम एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, देखो। सबसे पहले गो टू 3.4, ठीक है। 3.4 में जाइए, उसमें पीडीएस नेम डालिए, उसके एडिट कीजिए, क्रिएट अ रन जेसीएल जॉब, रन जेसीएल जॉब बनाइए, ठीक है। मतलब कैसे बनाओगे रन जेसीएल जॉब, मतलब एक मेंबर बना लीजिए एस कोबोल प्रोग्राम जॉब 1, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, कोड द रेंजेसियल जॉब, उसे सबमिट कीजिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, वो जो लोड है वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके प्रोग्राम हमारा क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। फिफ्थ, चेक द आउटपुट। अब हमें क्या करना है, अब देखो प्रोग्राम रन हो चुका है, अब हमें क्या करना होगा, आउटपुट को चेक करना पड़ेगा। तो जो भी डिस्प्ले मैसेजेस हैं, वो मैंने बताया था कहाँ पे जाते हैं, द आउटपुट विल बी इन अ प्लेस, है ना, कॉल्ड स्पूल, ठीक है। स्पूल में आपको जाना पड़ेगा। स्पूल में क्या होती है, बेसिकली टेम्परेरी जॉब एग्जीक्यूशन जॉब होती है ना। लॉग यानी लोकेशन, तो गो टू स्पूल। उसके बाद फ्रॉम आईएसपीएफ, आईएसपीएफ में आप जाने के बाद ऑप्शन आपको क्या डालना पड़ेगा, एसडीएसएफ। मतलब हर मान लीजिए किसी कंपनी में आपकी मेन फ्रेम की जॉब लगी है, उसमें आप कोई भी सॉफ्टवेयर मेन फ्रेम का चला रहे हैं, तो आप किसी भी टीम मेंबर से पूछ सकते हैं कि हाउ टू गो टू स्पूल, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर का अलग अलग होता है ना, जैसे जैसे जाते हैं। बट बेसिक जो मैंने आज तक देखा है वो यही होता है, एस, पहले एस जाना है, फिर क्या जाना है, SDSF, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन ST। ST का मतलब स्टेटस ऑफ द जॉब, ठीक है। यू विल सी ऑल लिस्ट ऑफ जॉब, जितनी भी जॉब रनिंग में है या जितनी भी जॉब कंप्लीट हो चुकी हैं, वो आपको क्या दिख जाएंगी, वहां पे दिख जाएंगी, ठीक है। सो टू ओपन दी जॉब लॉग, जॉब लॉग को अगर आपको ओपन करना है तो क्वेश्चन मार्क से ओपन कर सकते हैं। एंड टू ओपन एनी DD लिब, यानी जॉब के अंदर जितनी भी DD लिब्स हैं, उन्हें अगर ओपन करना है तो आपको क्या डालना पड़ेगा, S डालना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये था हमारा स्कूल का जितना भी मतलब कमांड्स वगैरह है वो थी, ठीक है। जब भी आप प्रैक्टिकल्स करेंगे तो भी तो क्या करेंगे आप, वहाँ ऑलरेडी समझ चुके होंगे, ठीक है। तो आई थिंक दैट विल बी ऑल फॉर टुडे, ठीक है। आज हमने देख लिया कैसे पीडीएस बनाते हैं, कैसे हम कंपाइलेशन जॉब बनाते हैं, कैसे उसे रन करते हैं, कैसे हम लोड वाली जॉब को एग्जीक्यूट करते हैं, रन जेसीएल जॉब को एग्जीक्यूट करते हैं, और कैसे हम आउटपुट को चेक करते हैं, किसमें, स्पूल में, ठीक है। तो आने वाली वीडियोस में हम कोबोल को क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। तो
दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं है तो लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।